पर ये प्लान किया कि भाई हम लोग जो है राजा वेन को समझाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और अगर हमने उसका साथ दिया तो उस गलत काम में हम भी भागीदारी माने जाएंगे, हमको भी पाप का फल मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो गलत करे उसके साथ हम न जाएं। कई बार लोग गलत करने वालों के साथ चले जाते हैं कुछ सोच के कि वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा ये है वो है। गलत वाले के साथ मत जाओ आप। धृतराष्ट्र ने भी इसीलिए गलती कर दी है ना, अपने उसका बेटा दुष्ट था, गलत काम कर रहा था, पर फिर भी वो उसने अपने बेटे को समझाया नहीं, उसका सपोर्ट किया, और इस वजह से क्या हुआ, पूरा उसका जो है वंश नाश हो गया, सब लोग मर गए है ना, और बहुत बुरा हुआ। इसलिए गलत व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई हो। सत्य के साथ रहिए, धर्म के साथ रहिए। ठीक है, तद्विद्युद्भि असत्वृत्त वेन अस्माभिः कृतो नृपः सांत्वितो यदि नो वाचम न गृहीष्यत धर्मकृत लोकाधिकार संदग्धम दहिष्यामा स्वतेजसा। तत् उसकी उत्पत्ति प्रकृति विद्वद्भिः परिचित असत्वृत्ता अपवित्र वेन वेन अस्माभि हमारे द्वारा कृत बनाया गया नृप राजा सांत्विता शांत किए जाने या समझाने पर यदि यदि ना हमारा वाचम शब्द ना नहीं गृह्यति यह स्वीकार करेगा अधर्मकृत सर्वाधिक दुष्ट लोक धिक्कार सार्वजनिक निंदा संदग्धम भस्म किया हुआ दहिष्यामा जला देंगे स्वतेज अपने तेज। तो संत सदृश मुनि लोगों ने आगे सोचा, सभी साधुओं ने, कि निसंदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, तो भी हम ही ने वेन को राज सिंहासन बिठाया था। दुष्ट तो है राजा, लेकिन उसको राजा बनाने वाले कौन है, हम ही लोग हैं। तो यदि हम उसे अपनी सलाह मानने के लिए राजी नहीं कर लेते तो जनता उसका दुख करेगी और हम भी उनका साथ देंगे। इस प्रकार हम अपने तेज से उसे भस्म कर डालेंगे। अगर पहले हम उसको सलाह देते हैं और वो सलाह दे के नहीं माना, ठीक है, तो फिर तो जनता भी उसका विरोध करेगी और उसी समय हम लोग उसको जो है अपनी शक्ति से, मंत्र की ताकत से उसको जला डालेंगे। तो साधु पुरुषों की रुचि राजनीतिक मामलों में भले ना हो, किंतु वे जन सामान्य के कल्याण के विषय में सदैव सोचते। तो साधु लोगों को राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समाज के कल्याण में हो तो फिर उसमें भाग लेते। तो फलस्वरूप कभी कभी उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर दिग्भ्रमित सरकार को या राजा को रास्ते पर लाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। किंतु कलयुग में साधु पुरुष पहले की भांति शक्तिमान नहीं रहे, जहाँ वे अपने आध्यात्मिक तेज से पापी मनुष्य को भस्म करने में समर्थ रहते थे। पहले तो लोगों में इतनी शक्ति थी है ना, इतने महान साधु थे कि वो जो है अपनी ताकत से, धर्म की ताकत, अपने मंत्रों की ताकत, साधना की शक्ति से किसी भी राजा को भस्म कर सकते थे अगर वो पापी है तो। कलयुग में तो ऐसा करने वाला कोई है नहीं, इतनी ताकत है नहीं किसी में। ठीक है, तो ब्राह्मणों में तो इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही कि वे पशु में यज्ञ कर सके, जिसमें पशुओं को नवीन जीवन लाभ के लिए अग्नि में धकेला जाता था। ऐसी परिस्थिति में साधु पुरुषों को राजनीति में भाग न लेकर हरे कृष्ण मंत्र का जप में लगे रहना चाहिए। इसलिए साधुओं को जो है राजनीति से दूर रहना चाहिए कलयुग में, और अपना हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य की कृपा से केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ही जनता को बिना किसी राजनीतिक झमेले के सारा लाभ प्राप्त हो सकेगा। अभी संसार में हरे कृष्ण महामंत्र आ चुका है तो अपन को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही हमें सारे कष्टों से जो है छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, एवं अध्यवसाय एनम मुनियो गूढ़म अन्वयः उपगृह्य ब्रुवन्वेनम शांतित्वा च समाविभि। एवं इस प्रकार अध्यवसाय निर्णय करके एनम उसको मुनियों ने गूढ़ मन्यवः अपना क्रोध छिपाते हुए उपवृज्य पास जाकर अब्रुवन बोले वेनम राजा वेन से सांत्वयित्वा समझा बुझाकर चा भी साम भी मीठे वचनों से। ऐसा निश्चय करके ऋषिगण राजा वेन के पास गए और अपना वास्तविक क्रोध छिपाते हुए उन्होंने उसे मीठे वचनों से समझाया बुझाया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा। तो अब ऋषि लोग अंदर वैसे तो बहुत क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने उनको थोड़ा अपना गुस्सा को थोड़ा शांत करा, अंदर छिपा लिया, और फिर जो है बताने की, राजा वेण को समझाने की कोशिश करी। ठीक है, तो यहाँ पे 14 से 28 श्लोक का तीसरा सेक्शन इस अध्याय का चालू हो रहा है, जिसमें साधु लोग जो है राजा को समझाने की कोशिश करेंगे और फिर
जो है राजा उन पर गुस्सा भी करता है। ठीक है। मुनिः ऊचुः नृपवर्य निबोधयितद्धत्ते विज्ञापयाम भो आयुः श्रीबलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम्। मुनिः ऊचुः, मुनियों ने कहा, नृपवर्यः, हे राजाओं में श्रेष्ठ, निबोध, समझने का यत्न करो, एतत्, यह, यत, जो, ते, तुमको, विज्ञापयाम, हम उपदेश देंगे, भो, हे राजा, आयु, उम्र, श्री, ऐश्वर्य, बल, शक्ति, कीर्ति, नाम, उत्तम ख्याति, तब, तुम्हारी, तात, हे पुत्र, विवर्धनम, बढ़ाने वाली। मुनियों ने कहा, हे राजा, हम आपके पास सदुपदेश देने आए, कुछ अच्छी बात सिखाने आए, कृपया जो है आप राजा हमारे सदुपदेश को बड़े ध्यान से सुनिए। ठीक है, ऐसा करने से, अगर आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगे और जो उपदेश हम आपको देने आए हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो है आपका आयु, आपका ऐश्वर्य, आपका बल और कीर्ति सब बढ़ेगी। वैदिक सभ्यता के अनुसार राजतंत्र में राजा को साधु पुरुष तथा मुनि लोग सलाह देते हैं, उनकी सलाह से वह सबसे बड़ा शासक बन सकता है और उसके राज्य का प्रत्येक प्राणी सुखी, शांत तथा संपन्न हो सकता है। मुनि, साधु, ऋषि लोग राजा को सलाह देते थे और वो सलाह मान के राजा राज्य करता था और सारी प्रजा सुखी, शांतमय, भक्ति में आगे बढ़ती थी। बड़े बड़े राजा महान साधु पुरुषों के आदेशों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते थे, सचेष्ट रहते थे। राजा लोग बड़े बड़े मुनियों जैसे पराशर, व्यासदेव, नारद, देवल तथा असित के आदेशों को मानते थे। दूसरे शब्दों में पहले वे साधु पुरुषों की सत्ता को स्वीकारते थे और तब अपनी राजतंत्र शक्ति का प्रयोग करते थे। ठीक है, हर राजा के पास एक ऋषि रहता था जिससे वो ज्ञान लेता था, दिशा निर्देश लेता था, है ना, कैसे राज्य करें। ठीक है, तो दुर्भाग्यवश कलयुग में राज्य का जो मुखिया है वो साधु पुरुषों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता। ठीक है, अब तो ऐसा रहा नहीं कि साधु से पूछे जाए कि कैसे राज्य चलाएं, अब तो सब अपने मन से करते हैं, तो जिससे ना तो प्रजा और ना ही सरकारी व्यक्ति सुखी रहते हैं। ठीक है, ना तो प्रजा सुखी रहती है ना सरकार के लोग सुखी रहते हैं, उनकी आयु भी घट जाती है, प्राय हर व्यक्ति दुष्ट है और तथा शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों से विहीन होता जा रहा है। कलयुग में सब लोगों की उम्र घटती जा रही है, सब लोग आध्यात्मिक शक्तियों से कम होते जा रहे हैं और शारीरिक शक्तियां भी कम होती जा रही है। यदि इस प्रजातांत्रिक युग में जनता सुखी तथा संपन्न होना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि धूर्तों तथा मूर्खों को ना चुने जिनमें साधु पुरुषों के लिए कोई आदर भाव नहीं है। अगर प्रजा को चाहिए कि वो सुखी रहना चाहती है तो वो ऐसे नेताओं को वोट ना दे जो कि धर्म के खिलाफ हैं। ठीक है, मूर्ख हैं, जो धर्म के खिलाफ है मूर्ख ही है और क्या। ठीक है, तो साधु पुरुष उनको आदर नहीं करते। ठीक है, ऐसे लोग जो धर्म का सम्मान नहीं करते, धर्म के विरुद्ध हैं, भक्तों के विरुद्ध हैं, भक्ति नहीं करने देते हैं, धर्म और साधुओं के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों को वोट ना दिया जाए तो जनता सुखी रह सकती है। नहीं तो भैया है कलयुग घोर, फिर मरो। फिर लोग रोते हैं, अरे ऐसे राजा आ गया, अब क्या करें, सरकार जैसी है तो झेलो, अब क्या करें। ठीक है, तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में ऐसा ही है ना, प्रजा का प्रजा के लिए प्रजातंत्र ऐसे करके बोलते हैं ना वो लोग। तो प्रजातंत्र में तो ऐसे ही है, जिसको ज्यादा वोट मिल गया वही जीत जाएगा भाई। एक गांव में मूर्ख ज्यादा है तो उस गांव का प्रधान मूर्ख बन जाएगा, है कि नहीं, मूर्ख लोग मूर्ख को वोट देंगे कि नहीं। ठीक है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था। राजतंत्र में साधु पुरुष, भक्त लोग निर्धारित करते थे, साधु लोग, ऋषि, कि कौन राजा बनेगा। वो अपने धर्म के हिसाब से देखते थे, शास्त्र के हिसाब से देख के और राजा नियुक्त करते थे और राजा को वैसे ही राज चलाने का आदेश देते थे धर्म के हिसाब से। तो राजा जो है सबके लिए ऐसी व्यवस्था बनाता था कि सब लोग आराम से भक्ति करते रहे, राजा ही ऐसी व्यवस्था बनाता। अब तो मतलब पहले आपको कोई भक्ति करने से रोक रहा है तो आप राजा के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो, अब तो नहीं कर सकते आप, है कि नहीं। तो अब तो भक्ति करने वाले को जेल में डाल दें, क्या पता।
धर्माचरिता पुंसां वाङ्मना काय बुद्धिः लोकान् विशोकान् वितर अत्यथानन्त्य संगीनाम धर्म धार्मिक नियम आचरितः पालन करते पुंसां व्यक्तियों को वाक शब्दों से मना मन काय शरीर बुद्धि भी तथा बुद्धि से लोग विशोकान शोक रहित वितरित वितरती प्रदान करते हैं अतः निश्चय आनंतयम अपार सुख मुक्ति असंगी नाम भौतिक प्रभाव से जो मुक्त है उन निष्काम मनुष्य को। जो लोग धार्मिक नियमों के अनुसार रहते हैं और जो मन वचन शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हुए स्वर्गलोक को जाते हैं, जो समस्त शोकों दुखों से रहित है, इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छूटकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। अब ये लोग राजा को उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किसको? वेन को। वेन कौन है? महान दुष्ट है। उस दुष्ट को ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो समझता कि नहीं समझता वो, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं भैया हमारी बात ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारा आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, ये सब बढ़ेगा, ठीक है। और जो लोग धर्म के हिसाब से काम करते हैं, साधु लोग उसको समझाने की कोशिश करें, धर्म के हिसाब से काम करोगे है ना तो तुम स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसे करके तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसको समझेगा थोड़ी, वो तो दुष्ट है, महान दुष्ट है। यहाँ पर साधु सदृश ऋषि आदेश देते हैं कि राजा अथवा सरकार के प्रमुख को धार्मिक जीवन बिताकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, धर्म का अर्थ है भगवान की पूजा करना। मनुष्य को दिखावटी धार्मिक जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि मन वचन शरीर तथा बुद्धि से भली भांति प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए भक्ति का, ठीक। कुछ लोग दिखावा बहुत करते हैं, सबको दिखा दिखा के माला करेंगे, दिखा दिखा के सब करेंगे, और मन में नहीं अपने बदलाव लाएंगे। अपने मन में बदलाव लाना है, अपने वचनों में बदलाव लाना है ना, ये सब चीजों में बदलाव लाना है, शरीर बुद्धि में बदलाव लाना है, ठीक है। माला करेंगे और गालियां देंगे, मुंह से है ना दूसरे की बुराई करेंगे, है ना, और झूठ बोलेंगे, है ना, और ये सब चीजें करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। मन बुद्धि सब कुछ में परिवर्तन लाना है, खाली बाहर माला करने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। मन बुद्धि सब में भक्ति लाना है, ठीक है। मनुष्य को दिखावटी भक्ति नहीं करनी चाहिए, है ना, दिखावे के लिए, है ना। तो दिखावा ना करें भक्ति का, और मन में भक्ति करनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ जब अपन मन शुद्ध होना मेन है, मन शुद्ध होगा तो फिर बाहर तो अपने आप करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो कुछ लोग मन बुद्धि में अपने विचार में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो बाहर से करते रहते हैं, वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो मन में ही करेंगे, हम नहीं जाएंगे मंदिर, वो भी इतना सही नहीं है ना। मन में भी करना है और बाहर भी करना है, ठीक है, ऐसा है। तो ऐसा करने से न केवल राजा अथवा सरकार का प्रकृति के गुणों के कलमश से अपने को दूर रख सकेगा, ठीक है, राजा भी ऐसे अपना कष्टों से दूर रहेगा और सामान्य जनता भी, और वे सब क्रमशः भगवान के धाम को जा सकेंगे। यहाँ पर जो आदेश दिए गए हैं वे सरकार के प्रमुख के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेंगे कि उसे किस प्रकार अपनी शासन शक्ति का उपयोग करना चाहिए, और इस प्रकार न केवल इस जन्म में बल्कि मृत्यु के पश्चात वाले जीवन में भी सुख प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है राजा को ध्यान देना चाहिए, प्रजा को कल्याण हो, प्रजा भक्ति में लगे, इस तरह से राजा को करना चाहिए, ठीक है। तो 16वां श्लोक हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, श्री प्रभुपाद की जय, ठीक है। तो कल का एक प्रश्न आया हुआ था, उसको मैं आज बता देता हूँ, ठीक है। प्रश्न ये था कि कल जो है ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये प्रश्न था कि पति अगर भक्त ना हो तो पति, है ना, तो उस केस में एक्चुअली में भक्ति कर लेना चाहिए, अपने आप भक्ति करें आप, और अपने आप ऐसा नहीं, एक्चुअली में स्त्री का धर्म है कि पति की सेवा करे और पति भक्त होना चाहिए। तो पहले ही शादी ऐसे करें कि भक्त से ही करें। अब अगर ऐसा नहीं हो पाया है, बाद में भक्ति का पता चला,
तो व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता से भक्ति करे बस, है ना, दूसरे को ना सिखाए, अपनी अपनी भक्ति करें। ठीक है, घर में भक्ति के कारण लड़ाई झगड़े ना करें, अपनी भक्ति आप छिप के भी कर सकते हैं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन को क्या बोला था कि ऐसे भक्ति करो जैसे एक औरत होती है, उसका किसी दूसरे आदमी से अफेयर है ना, दूसरे आदमी से है, तो अपने घर के सारे काम बड़े आराम से करती है ताकि किसी को शक ना हो जाए, है ना। वो अपने घर के सारे काम, उसका चक्कर तो किसी और के साथ चल रहा है ना, अपने पति के अलावा, लेकिन वो घर के काम ऐसे करती है बड़े आराम से सबके साथ कि किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करेगी तो लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए सब काम बढ़िया करती है, लेकिन मन अपना अपने प्रेमी के साथ लगा रखती है। ऐसे ही अब अगर कहीं पे व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पे लोग उसकी भक्ति के खिलाफ हों, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ऐसे भक्ति करनी चाहिए छिप के, किसी को बताओ मत, अपना भक्ति करते रहो, है ना। और बाकी काम ऑफिस में है तो ऑफिस के सारे काम अच्छे से करो, घर में है घर के सारे काम अच्छे से करो, हर चीज टाइम पे बढ़िया, तो लोग आपकी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने काम में सही नहीं करते हैं, तो फिर दूसरे लोग कहते हैं भाई ये तो भक्ति भजन ही करते रहते, काम तो करते नहीं कुछ, है ना, तो उनको गुस्सा आता है। ठीक है, ऑफिस में भी कई लोग जाते हैं तो उनको कहते हैं अरे क्या है तुम लोग हरे कृष्णा वाले, कुछ करते होते नहीं हो, तो अच्छे से काम भी करना है। ठीक है, जो भक्त होता है वो सब काम में एक्सपर्ट होता है ना, वो इसलिए आपको जरूरी नहीं है कि आप सबको बता के करो, है ना। और अगर जैसे किसी के घर में ऐसी स्थिति है कि भाई उसका पति नहीं है भक्त, ठीक है कोई बात नहीं, आप तो अपने करो, अगर आप अपने आप अच्छी भक्ति करेंगे तो आप अकेले भगवत धाम चले जाएंगे, ये मेरा पॉइंट था बताने का। ऐसा नहीं है कि अब पति नहीं कर रहा है भक्ति तो अब हम भगवान के धाम जा ही नहीं पाएंगे, क्या ऐसा नहीं है। अगर पति करता है तो पत्नी के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि पति की भक्ति का श्रेय पत्नी को अपने आप मिलता रहता है। अब पति नहीं कर रहा है तो आप करो अपने आप अपने लिए, और आप अपने लिए करो, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप अकेले भगवत धाम चले जाओगे, ऐसा कोई वो थोड़ी है, समझ में आ रहा है। ऐसा कोई वो नहीं है कि अब पति नहीं कर रहा है तो हम क्या करें, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, पति नहीं कर रहा है मत करने दो, उसको उपदेश मत दो, आप अपना करो। ठीक है, आप अपना करो और बढ़िया है। अगर आप ऐसा भी केस है कई कि वो अपना नहीं करना चाहता पर आपकी भक्ति करने में भी उसे कोई परेशानी नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपना जो करे करने दो, आप अपना भक्ति करो। आप जो है अपना भक्ति कीजिए और उनको किसी को परेशान मत कीजिए। हाँ, अगर किसी केस में पति बहुत परेशान कर रहा है, भक्ति नहीं करने दे रहा है, तो फिर अलग रह सकते हैं। ये है, अलग रहने के लिए फिर आपको अपना साधन देखना पड़ेगा, कैसे रहेंगे अलग। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं तो सबसे प्रैक्टिकलिटी देखनी चाहिए कि कैसे प्रैक्टिकली चीजों को करें। ठीक है, तो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, है ना, अगर हम क्योंकि लोग एक्चुअली में ना, लोग प्रभुपाद जी की किताबों को तो पढ़ते हैं नहीं, तो किताबें पढ़ते नहीं है तो उनको पूरी बात समझ में नहीं आती, आधी अधूरी कहीं यहाँ सुन ली कहीं वहां सुन ली, उसको लेके बस अपना कुछ भी करते रहते हैं, है ना, तो उससे होती है गड़बड़, है ना। और भक्ति के साथ साथ हमारे आचरण में बहुत परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो जो हमारे कर्तव्य हैं घर गृहस्थी वाले लोगों को, या तो सब छोड़ के जंगल निकल लो भाई, तो बढ़िया फिट है मामला। ठीक है ना, बाहर अपना घूमो। और अगर घर में रह के भक्ति कर रहे हैं तो पहले ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे घर गृहस्थी के जो काम है वो ना छूटे भक्ति के चक्कर में। अगर आदमी है तो वो ऐसा नहीं कि भक्ति ही कर रहा है, जॉब पे नहीं जा रहा है, घर में बच्चे भूखे पड़े हैं, बोले हम तो ये भजन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और अगर पत्नी है, स्त्री है, तो ऐसा नहीं कि अब हम माला ही कर रहे हैं और कुछ काम नहीं करेंगे, ये नहीं वो नहीं, खाना लेट हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, वो माला ही अच्छे से हो रही, बाकी तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, उससे बहुत लड़ाई झगड़े घर में हो जाएंगे। दूसरा, अगर हमारा आचरण बहुत अच्छा है ना, तो जो और लोग हैं वो तो बन जाएंगे जो अभी नहीं है। जैसे हम कैसे बोलते हैं, कैसे हम व्यवहार करते हैं, कैसे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ठीक है, वो जब देखेंगे तो फिर वो लोग हमसे प्रभावित होकर भक्त बनेंगे, है ना। जैसे किसी ने कुछ गलती कर दी,
और हमने उस पर चिल्ला दिया, आड़ 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 आड़, उसको फोड़ दिया उसका, ठीक है, तो फिर वो तो कहेगा कि यार ये तो खूब माला घुमाते हैं, लेकिन गुस्सा पे तो इनको देखो कितनी गुस्सा आती है। ऐसे बोलेगा नहीं बोलेगा? क्या फायदा तुम्हारे माला करने से जब तुमको अपनी गुस्सा पे ही कंट्रोल नहीं है, क्रोध पे इतना क्रोध करते हो, तो ऐसी माला करने से तो अच्छा है, हम ही अच्छे हैं, हमको कम से कम गुस्सा तो नहीं आता। तो माला करने वालों को बहुत ध्यान देना चाहिए। जो माला करता है उसके ऊपर 36 लोगों की निगाह रहती है कि इसका आचरण कैसा है, गाली देता है क्या, गुस्सा करता है क्या, झूठ बोलता है क्या। बच्चे भी देखेंगे, है ना, कि मम्मी हमारी झूठ बोलती कि नहीं बोलती, है ना। पति भी देखेगा, है, और गुस्सा करते कि नहीं करते। कई लोग हमने देखा है माला पकड़ के भी चिल्ला रहे होते हैं दूसरे, भाई ये माने ये बोला था मैंने, वो माला हाथ में लिए और चिल्लाते रहते हैं। तो इस तरह के आचरण जब हम करते हैं तो इसको कहते हैं दिखावटी भक्ति टाइप। तो ऐसे से परिवार वाले लोग भक्त नहीं बनते। बाहर के लोग तो बन सकते हैं, क्यों? बाहर के तो लोग आपको एक ही रूप में देखते हैं, है कि नहीं। आप बढ़िया माला लिए हाथ में, और बढ़िया एक स्केल होती है ना बच्चों की स्केल, वो लाइन खींचने वाली, उसको ऐसे रखा, तिलक लगा लिया, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, सीधा, और बढ़िया थोड़ा मेकअप वेकअप कर लिया, और बिल्कुल आयरन के साथ किया हुआ कुर्ता पहन लिया, है ना, और बढ़िया ड्रेस व्रेस क्लीन से बहुत सुंदर ऐसे लग गए हैं मेकअप करने के बाद कि बिल्कुल बैकुंठ से ही चले आ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वो हम वैसे जाते हैं मंदिर, तो सबको लगता है अरे प्रभु जी आ गए, ओ हो प्रभु जी प्रणाम, है माता जी प्रणाम, आहा कितने शुद्ध भक्त आ गए। तो वो तो रोज अपन को वैसे ही देखते हैं, उनको लगता है बड़े, और फिर जब अपन बोलते हैं तो सब रट के जाते हैं, श्लोक श्लोक सब फटाफट फटाफट बोल दिया, ये है वो है, अरे बाप रे, सबको लगता है कितने अच्छे भक्त हैं। लेकिन घर वालों को तो सब पता है ना, जब घर में आते हैं तो कैसे चिल्लाते हैं, कैसे थप्पड़ मारते हैं, कैसे गालियां देते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे कूटनीति करते हैं। कूटनीति समझते हैं ना, यहाँ की वहां भिड़ाना, है ना, झूठ बोलना कि अरे हमने नहीं ऐसे कहा था, और इसको कुछ बोलना उसको कुछ बोलना, उसकी सुन के इसको बताना है। घरों में बहुत चलता है, यहाँ की वहां, सास की बहू को, बहू की सास को, देवरानी जेठानी नंद भौजाई, सब कचड़ा है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो जो एक व्यक्ति है वो बाहर तो खूब दिखावा कर रहा है माला का, अंदर तो घर के लोग तो 24 घंटे नजर रखते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो फिर वो लोग आपको सम्मान नहीं देते, ठीक है, वो लोग आपको सम्मान नहीं देते। क्यों? सोचते हैं कि ये तो सिर्फ माला करते रहते हैं बस, इनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। कल तक अगर एक व्यक्ति को खूब गुस्सा आता था, जरा जरा सी बात में गुस्सा करता था, अब आज वो माला करने लगा और उसको गुस्सा नहीं आता है, बिल्कुल शांत रहता है, कुछ भी बोल रहे हैं लोग, गालियां दे रहे हैं, वो शांत रहता है ना। तो फिर लोगों की नजर जाएगी कि यार इसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो उससे पूछेंगे भैया कैसे आ रहा है, तो कहेगा हम माला करते हैं, तो कहेगा हमें भी दो माला। तो हम अपने परिवार को भक्त बना सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे। हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, छोटी छोटी गलतियों को खूब चिल्ला चिल्ला के डांटेंगे, बच्चों को या किसी को भी छोटी सी गलती में चिल्ला पड़े। एक्चुअली में बच्चों से या घर में किसी भी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो कभी उसको बोलना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती सबसे होती है, हमसे भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से अपने घर में कहा, अरे तुमने देखो अपने कमरे का पंखा बंद नहीं किया है, और बड़ा चिल्ला के किया, तो उसको बुरा लगेगा, ठीक है। और किसी दिन आप भी पंखा खुला छोड़ के आ जाएंगे अपने कमरे का, तो फिर वो व्यक्ति छोटा होगा तो बोलेगा तो नहीं, लेकिन वो मन में ये बात रख लेगा कि हमको बहुत डांटते हैं, और आज देखो खुद पंखा खुला छोड़ के गए, हमको तो बहुत डांटते थे। बस फिर वो आपका सम्मान नहीं करेगा। आप उसकी गलतियां खूब वो करोगे ना, बोलोगे, तो फिर वो आपकी गलतियां नोटिस करेगा। वो छोटा है तो गलती बोलेगा नहीं, लेकिन दिमाग में बिठा लेगा, ठीक है, और आपका सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि गलती सबसे होती है। और सबसे बड़ी समस्या बताया क्या है, हमको अपनी खुद की गलतियां नहीं दिखती हैं, है ना। हमको दूसरे की गलतियां तो सबकी दिखती हैं, अपनी नहीं दिखती हैं, ये सबसे बड़ा कष्ट है। सबसे बड़ी बुराई हमारे अंदर ये है कि हमको अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरी गलती दिखती, सबकी गलती दिखती, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती, अपनी गलती दूसरों को दिखती है, ठीक है।
तो एक व्यक्ति ऐसा होता है, विनम्र रहता है, वो कहता है भैया हाँ आप बताओ, अगर कोई गलती हो तो आप बता दो। तो जो दूसरे बताते हैं तो उनको सुधारता है। लेकिन जो नहीं विनम्र होता है तो उसको कोई गलती बताता भी नहीं है, बस मन में रख लेते हैं कि ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, और बस फिर उसका कोई सम्मान भी नहीं करता घर में, ऐसे ही रहता है। इसलिए दूसरों को भक्त बनाना, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे बच्चे भक्त नहीं बन रहे, हमारा पति भक्त नहीं बन रहा, हमारी पत्नी भक्त नहीं बन रही है ना? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर में सभी भक्त बन गए, है ना? क्यों? आचरण से होता है। आचरण सबसे पहली बात है ना हमारा। और सबसे बढ़िया चीज, जो सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो यही है, मन पे कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल, जबान पे कंट्रोल, है ना, विचारों में कंट्रोल, ये सब देखना पहले जरूरी है ना? सबसे पहले लोग यही देखते हैं। आप खूब माला करते हो, लेकिन वो जब देखेगा कि आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आया, आपकी आदतों में परिवर्तन नहीं आया, तो लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे और वो आपके द्वारा बताए गए उपदेशों को नहीं मानेंगे, वो भक्ति नहीं करेंगे। हम तो खूब चाहते हैं कि वो भी माला करें, लेकिन वो कैसे माला करेंगे? वो तो देख रहे हैं ना कि आप इतने दिनों से माला कर रहे हैं, आप में कोई परिवर्तन तो आया नहीं। आप तो पहले भी गुस्सा करते थे, अब और करने लगे, माला करने के बाद कुछ लोग और गुस्सा करने लगते हैं, है ना? तो गुस्से को कंट्रोल करना है ना? भाई यही तो परीक्षा है। लोग क्या वे कहेंगे, अरे क्या माला करते हैं, जरा जरा सी बात पे तो गुस्सा आता है उनको, क्या फायदा ऐसी माला करने, ऐसे लोग बोलेंगे। ठीक है, आपके सामने नहीं बोलेंगे तो पीठ पीछे बोलेंगे, और आपका तो सम्मान नहीं करेंगे, चलो ठीक है। माला का भी अपमान, इस्कॉन का भी अपमान, भगवान का भी अपमान, सबका अपमान कर रहे हैं वो। कारण कौन? हम। हमारे बुरे आचरण की वजह से सबको गाली मिलती है। हम बुरा आचरण करेंगे, लोग हमें तो गाली देंगे, भगवान को भी गाली देंगे, और प्रभुपाद को भी गाली देंगे, इस्कॉन को भी गाली देंगे। भाई हम जा रहे हैं सड़क पे, हैं, तिलक लगाया है और कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, अरे हमने देखा है ये हरे कृष्णा वालों को, सब ऐसे ही है, सब गलत काम कर रहे हैं। हमारे वजह से पूरे हरे कृष्णा वालों को गाली मिलती है। इसलिए आचरण पे बहुत ध्यान देना है ना? घर गृहस्थ, घर में रहने वालों को तो ज्यादा देना है। जो अकेला बाहर घूमता है उसको कोई नहीं देख रहा, भाई वो तो अकेला, यहाँ एक दिन वहां एक दिन, फिर भी ठीक है। लेकिन जो घर में रहते हैं वो बहुत ध्यान दें कि गुस्सा ना करें, झूठ ना बोलें, कुटी नाटी ना करें, यहाँ की वहां ना करें, है ना? और सबके, और एक और चीज है, ये अपराध भी है ना? ये सब चीजें अपराध हैं, और लोग भौतिक चीजों में लगाव अपना खत्म नहीं कर पा रहे हैं, है ना? माला हरिनाम के प्रति 10वां अपराध यही है कि भौतिक चीजों में आसक्ति बनाए रखना, है ना? अब वही जरा सा कुछ नुकसान हो गया तो रो रहे हैं, अरे बताओ, है, दूध फैल गया, अरे ठीक है भाई, है ना? यहाँ पे हम भगवत धाम जाने की बात कर रहे हैं और दिमाग रखा है दूध में, 50 रुपए का दूध, 100 रुपए का कह लो भैया, और क्या, है ना? और हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं। बात, कथा में बात क्या सुनते हैं? भौतिक जगत छोड़ने की, सब कुछ छोड़ने की बात चल रही है, और जरा सा दूध फैल गया तो लड़ाई हो गई घर में, है ना? और बात क्या चल रही है? यहाँ पे सब छोड़ना, मोह माया छोड़ो, है ना? लेकिन जरा सी गलती पे, जरा से नुकसान पे लोग लड़ जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, झगड़ जाते हैं। तो इन सब चीजों से परिवार में गलत प्रभाव जाता है, और हमारा भी, वो लोग बात तो नहीं मानते, बल्कि वो पूरे भगवान की भी गाली देते हैं, ठीक है, भगवान को भी बुरा बुरा बोलते हैं, इस्कॉन को भी बुरा बोलेंगे, सबको बुरा बोलेंगे। कारण कौन? हम। हमारे कारण से सबको गालियां मिल रही हैं, तो फिर भगवान भी हमसे नाराज रहते हैं। तभी तो हम देखते हैं कि कई लोग खूब माला कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कष्ट ज्यों के ज्यों है, क्योंकि हमने अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाया। माला तो करने लगे, ठीक है, लेकिन हमारे क्या अपने गुस्सा पर कंट्रोल किया? है ना? हमको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। थोड़ा जाने दो वाला मूड लाना है, अरे ठीक है, थोड़ा हो गया कुछ गड़बड़, ठीक है, जाने, हमको क्या है? हमको तो भगवान में ध्यान देना है ना। हम दुनिया की हर चीज में ध्यान, पड़ोसी के घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ, है ना? इसमें ध्यान नहीं देना है, भगवान में ध्यान देना है, कथा में ध्यान देना है, भगवान के नाम में ध्यान देना है, और अपने स्वभावों को बदलने की कोशिश करनी है। जब तक नहीं करेंगे कोशिश,
तब तक नहीं कुछ हो पाएगा। ठीक है, हमको अपने आप को बदलना है ना। सिर्फ माला ऐसे करने से क्या है, माला उसको शुद्ध नाम में जाना है ना, तब तो फायदा होगा। ठीक है ना, तो अपने आप को बदलना है। लोग कहें कि हाँ यार, जब से ये माला करने लगे हैं इनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया है, ऐसा लोग हमारे अंदर देखें कि जब से वो माला कर रहे हैं तब से काफी परिवर्तन आया। कहते हैं ना, जब आदमी बीमार हो जाता है और डॉक्टर बदल देता है तो कहता है जब से उस डॉक्टर की दवा खाइए बहुत परिवर्तन दिख रहा है, थोड़े मोटे हो गए हैं, है ना, अब तो खाना भी ज्यादा खा लेते हैं, पहले एक रोटी खाते थे अब 6 रोटी खा जाते हैं, उसके बाद और मांगते हैं। है कि नहीं। तो ऐसे आदमी को परिवर्तन दिखता है ना, जब इलाज होता है किसी व्यक्ति का तो उसको साफ आसपास के लोगों को परिवर्तन दिखता है। इसी तरीके से हमारा आध्यात्मिक तौर पे हमारा ही भौतिक बीमारी का इलाज हो रहा है जब हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये इलाज हमें दिखना चाहिए हमारे में, लोग आसपास के लोग देखने चाहिए कि हाँ यार अभी बदल रहा है ना, व्यक्ति बदल रहा है, व्यक्ति में परिवर्तन आ रहा है। तो फिर वो आप से वो एक इच्छा रखेगा कि हम इसके जैसे बने, और नहीं बन सकता तो आपका आदर करेगा, आपको बुरा नहीं बोलेगा, आपको सम्मान करेगा और आपकी चीजों में डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहेगा यार नहीं उसको करने दो भाई, उसको मैं देख रहा हूँ उसने अपने जीवन में बहुत बदलाव लाया है, बहुत सुधार लाया है, इसलिए वो जो कर रहा है उसको करने दो, ऐसे लोग बोलेंगे तो आपको कोई विरोध नहीं करेगा, है ना। इसलिए हमको जो है अपने और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ रही है बिल्कुल हिरण्यकश्यपु जैसा कोई किसी के घर में बैठा हुआ है तो छोड़ दो भैया। ठीक है, तो वो जान से ही मारे डाला हो तो फिर कहीं और चले जाओ। ठीक है, थोड़ा अलग अलग रहने लगो, और क्या करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये कल के उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन रह गया था।